जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद महमूद सोमरू का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जमात ने लाड़काना को खंडरात में तब्दील कर दिया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने NA 194 से कागजात नामजदगी की पड़ताल के मौका पर मीडिया से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। 75-76 साल से लाड़काना से भुट्टो साहब के नारे, रोटी कपड़ा और मकान के सहारे पर नस्ल दर नस्ल ने एतमाद किया, लेकिन आज भी रोटी कपड़ा और मकान के लिए अवाम तरस रहे हैं। कल मेरे भाई जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हाउसिंग स्कीम्स की बात की। काश के जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिन घरों के चाबियां हवाले की थीं उन घरों का दौरा भी कर लेते। मैं अपने भाई जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दावत देता हूं कि वो कोई वक्त इनायत फरमाएं, मैं उनके साथ ख़ुद जाता हूं। और उनकी पार्टी के नुमाइंदगान ने जिन 2000 या 1800 घरों की चाबियां उनके हाथों में लोगों को दिलवाई थीं, बिलावल साहब 1800 तो दूर की बात, 2000 तो दूर की बात, कोई 100 दें जो गरीबों के हैंड ओवर हुए हैं। यहाँ पर गरीब के साथ मजाक की जाती है। कल मेरे भाई जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हॉस्पिटल्स की बात की, SIUT की बात की। कल जनाब बिलावल साहब ने चाइल्ड हेल्थ केयर की बात की। जनाब बिलावल साहब, आप कौन से चाइल्ड हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं? उसी चाइल्ड हेल्थ केयर की जिसमें 2 दिन पहले मेरी बेटी ने जो है वो अपना जो है मासूम मेरी बच्ची ने दम परवास किया है डॉक्टरों की नाअहली के बदौलत। और जनाब बिलावल साहब, जिस हेल्थ केयर की आपने कल बात की है चाइल्ड की, मैं 3 घंटे खुद उस हॉस्पिटल के इमरजेंसी में था। बिलावल साहब, उसमें मेरी बेटी के साथ 3 घंटों में 10 बच्चों के जनाजे निकले। एक बच्चे को मैंने रिकवर होते हुए नहीं देखा है। जिस हेल्थ केयर से बच्चों को हेल्थ न मिलती हो और हर आधे मिनट के बाद जनाजे निकलते हो, आप किस मुंह से उस हॉस्पिटल की बात करते हैं? इसलिए कि आपके यहाँ के MNAs और MPs को मंथलियाँ पहुँचती हैं। आप किस मुंह से लाड़काना के सफाई की बात करते हैं कि आज DC ऑफिस में खड़े हैं और मट्टी हमारा इस्तकबाल कर रही है? जब DC ऑफिस के यहाँ अदालत के अहाते के अंदर सफाई नहीं होगी, शहर के अंदर क्या सफाई होगी? ये ढोंग बंद कर दें, ये धौंसला बंद कर दें। आप कहते हैं हम आवाम की बात करते हैं। बल्दियाती इंतखाबात भी आपने हल्का बंदियां तोड़वा कर जीती हैं, आपने ROs और DROs के थ्रू जीती हैं। अब भी आप कहते हैं कि लाड़काना हमारा है और मुअज्जम अली खान अब्बासी का 5000 वोट उसके घर शेखज़ैद से उठाकर शहर से निकाल कर आप देहात के PS में भेजते हैं और फिर कहते हैं कि हम जीतते हैं। अगर आवाम आपके साथ है, अगर आपने आवाम की खिदमत की है, अगर आवाम आप पर एतमाद कर रही है, अगर आवाम भुट्टो साहब पर एतमाद कर रही है, अगर आवाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पर एतमाद कर रही है, तो हल्के क्यों तब्दील करा रहे हो? यूनियन काउंसिल्स क्यों तब्दील करा रहे हो? और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार पर हंसूं या रोऊं कि सूबा सिंध से MQM, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, आज़ाद उम्मीदवारों ने हल्कों पर एतराज़ात करवाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरे सूबे सिंध में न MQM की कोई दरख्वास्त को सुना, न JUI की किसी दरख्वास्त के एतराज़ात को कबूल किया, न नून लीग और GDA न आज़ाद की। और जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हल्कों की रिकमेंडेशंस की थी, 100 में 100% हल्के उस तरह बनाए गए। अब मुझे बताएं कि जब 100 में 100% हल्के उस तरह बनाए जाएंगे तो फिर एतराज़ात उठेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात होंगे। आएँ इलेक्शन में हमारा मुकाबला करें। ये ROs का सहारा न लें, ये हल्का बंदियों का सहारा न लें, ये अफसरान का सहारा न लें, ये सिस्टम का सहारा न लें। अवाम के पास जाएं। कल फार्म जमा कराते हुए भी अवाम ने आपको अपना गैज़ और गज़ब का सामना करना पड़ा है, आपको उन्होंने दिखा दिया है। और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को भी आपको अवाम के गैज़ और गज़ब का सामना करना पड़ेगा।